इंडिगो एयरलाइंस की यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। समस्या और गंभीर होती जा रही है। हमारे साथ है सीआईआई यानी कि काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जाधव। जाधव साहब, पूरी तरह से कौन जिम्मेदार है इस पूरी कियोस्क के लिए और कब तक ये चलता रहेगा? नहीं, मैं धन्यवाद आपके माध्यम से जितने भी ये आवाज़ में पूरे जितने भी पैसेंजर्स है मैं उनके तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ कि आज 45 साल मैंने एविएशन में सेवा की है और पैसेंजर के वजह से हमारे जितने भी सैलरी चलती है सब कुछ चलते है और उनको ही दिक्कत होना है, ये सबसे बड़ी गंदी बात आज हुई है। और इसके लिए पूर्णतः कारण है इंडिगो खुद व्यवस्थापन। जब जो चीज़ पायलट एसोसिएशन में कोर्ट में जीती थी, इनको पता था 1 साल में ये चीज़ होने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। इनको 6 महीने 8 महीने पहले रिमाइंडर डाला था कि आपको ये 1 नवंबर को डालना, इन्होंने क्यों नहीं किया। और इन एडिशन में आपको बताता हूँ, विंटर शेड्यूल इन्होंने डाल दिया 1000 फ्लाइट बढ़ाकर, जबकि इनके पास पायलट ही नहीं है। तो क्यों नहीं डीजीसीए ने इनको क्वेश्चन डाला। आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया है, इनकी बहुत होशियारी है कि छोटे छोटे जो सेक्टर्स है इन्होंने ब्लॉक करके रख दिए विंटर शेड्यूल के, ताकि दूसरा एयरलाइंस को मिले नहीं करके जल्दी। और फिर क्या होता है, फिर आपको ओपनली में इनको क्लेम करता है कि पैसेंजर खुद आप देखते हैं कि 2000 रुपये का 4000 रुपये, 2000 का 5000 होता है, 5000 का 10,000 देता है। आज मुंबई दिल्ली जयपुर जैसे 2 घंटा 3 घंटे की फ्लाइट 50,000 दिखा रही है दूसरी एयरलाइंस की। इसके ऊपर भी डिसीजन डीजीसीए कुछ करता नहीं है। आप बाकी सब के ऊपर कंट्रोलिंग आती है, प्रोडक्शन के ऊपर आप माल बेचते तो एमआरपी फिक्स होती है कि मैं इस चीज़ की एमआरपी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे एमआरपी क्यों नहीं है? हर सेक्टर के ऊपर एमआरपी होना चाहिए। चली गई कुछ 80,000 रुपये हुई है। और तो विदेश में जाके आएगा, विदेश मतलब आपको बताता हूँ, सिर्फ ये एयर टिकट का सोच नहीं है। किसी की शादी रुकी है, किसी का घर का माहौल रुका है, कुछ और कारण है, किसी का भाई मर गया था वो बेचारा नहीं जा पाया। और आगे की इनकी जो पूरा जो होने वाला था प्रोग्राम, होटल्स बुकिंग गई है, जो कंफर्मेशन टूटी है, टूरिस्ट का पैसा भरा हुआ था, गाड़ियों का पैसा भरा था, ये सब पैसा कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसके बाद मैं खुलेआम बोलता हूँ, इसके लिए डीजीसीए पूरी जिम्मेदार है। क्यों? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कंट्रोलिंग बॉडी है। इतना लूज क्यों छोड़ रहे हैं आप इनको? इतना लूज क्यों छोड़ रहे हैं इंडिगो को? हर चीज में इनके पास है। पायलट को एक नौकरी छोड़ने के लिए हर आदमी अपना तरक्की चाहता है जिंदगी में। दूसरे एयरलाइन जाने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड वो 3 महीने का होता है नोटिस पीरियड, इन्होंने 6 महीने का किया हुआ है। क्या जरूरी है? 2017 में तो इन्होंने 1 साल तक किया था। अभी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, देखिए कि फॉरेन एयरलाइंस में जहाँ पे भी ओपन होगी है, दुबई फ्लाई और एमिरेट्स ने ओपन किया है, वहाँ पे जाने के लिए पायलट्स ने ओपन किया। यहाँ पे इनको 4.5 5 लाख 6 लाख सैलरी मिल रही है, वहाँ पे 15-16 लाख का इनको ऑफर आया हुआ है। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं बंदे अपने नहीं जाएंगे? तो ये जाके नहीं जाए करके भी ये आगे जाके अपने कारनामे करेंगे। तो डीजीसीए का मेरा अब भी से अपील है कि कोई भी एक्सटेंड नहीं करना। अभी जो इनका 6 महीने का आप 1 साल मत कीजिए प्लीज़, ताकि फिर हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ये खुद इंडिगो ने सोचना चाहिए। इतनी बड़ी एयरलाइंस आप डाले हुए, आपको पता है 82% 80% आज ब्रेक हुए ना। मैं ऐसा नहीं चाहता एक अच्छी एयरलाइंस बंद होए, ये पहले मैं आपको निगेटिव में बात नहीं करूंगा, लेकिन व्यवस्थापन इस तरह से रखिए कि पायलट्स की भी भलाई देखिए और पैसेंजर की भी भलाई सोचिए। आज आपने 36 घंटे का 48 करने का कारण ये है। आपने कल हमारे इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा था कि ये पूरा कियोस्क के लिए खुद इंडिगो जिम्मेदार है। इंडिगो को ये पता था 1 साल भर से कि ये रोटेशन जो है वो चार्ट तैयार करना है, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और ये पूरा जो कियोस्क है उसके लिए खुद इंडिगो जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि जो नई पॉलिसी आई थी, नए रूल्स आए थे, वो लागू ना हो। और हमने देखा कि फिर उसके ऊपर अब 2 महीने तक उनको एक तरह से स्थगिति मिल गई है। फरवरी तक उनको जो है वो कहा है कि वो फरवरी तक लागू नहीं कर सकते। सर, मैं यही ताज्जुब आपको बोल रहा कि डीजीसीए कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब 8 महीना पहले इनकी इंटीमेशन दिया है, तो एवरी मंथ इनको क्यों नहीं रिमाइंडर भेजा कि आपको ये करना है, 1 महीने में आपके पास को प्लान दीजिए, आपका प्लान क्या है? इनके पास कुछ नहीं है। हमेशा इंडिगो 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 सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी के एयरलाइंस का आप कुछ होता था तो डायरेक्ट उसके ऊपर फाइन मारते थे, ये करते थे वो करते थे। जेट एयरवेज की इतनी अच्छी कंपनी थी, उसको बंद कर दिया, तब जाके कायदा कानून स्ट्रिक्ट कर दिया। इंडिगो के टाइम पे अपना गो एयर के टाइम पे अपने कायदा कानून स्ट्रिक्ट कर लिया। तो जब किंगफिशर के सामने आपने कायदा कानून फिक्स किया, तो अब कहाँ गए आपके कायदा कानून? इंडिगो के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? ये मैं बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ।
आज इतनी पैसेंजर को तकलीफ है, उनके आवाज़ के उनके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आपके इस टीम में धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को, इंडिया टीवी को, कि आपने एक जागरूकता लाई लोगों में पैसेंजर। हम एक जल्दी एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आप ऑनलाइन अपनी जितनी शिकायतें ये करना, ताकि सिविल एविएशन का हमारा सबसे बड़ा काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन, हम कोर्ट में जा रहे हैं इंडिगो को और डीजीसीए के खिलाफ हम फाइल करने जा रहे हैं, जनहित याचिका करने जा रहे हैं, पीएल दाखिल कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो पैसेंजर को दिक्कत होती है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। तो आप पीएल करने वाले हैं इंडिगो और डीजीसीए के खिलाफ, कभी करने वाले, क्या होगा उसमें? आज ही हमारे शाम को सब एडवोकेट जनरल से उनसे बातचीत हो रही है और जल्दी हम इसको फाइल करने जा रहे हैं कि हम जितनी समस्या और एक ऐसा ब्लॉक तैयार करेंगे, कितने समस्या जितने भी ब्लॉकिंग में आएंगे, 5,000, 10,000, 50,000 जितने भी पैसेंजर्स को मेरी अपील है कि वो ब्लॉक जल्दी हम इंडिया टीवी के माध्यम से आपके सामने दिए जाएंगे, ताकि उस ब्लॉक में आप कंप्लेंट रहेगी, आपकी कंप्लेंट हम कोर्ट के सामने बताएंगे। देखिए ये हर एक की समस्या है, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये डीजीसीए ने जो अपनी जो पॉलिसी, जो नियम के ऑर्डर दिए थे, वो उन्होंने वापस ले ली है। फरवरी तक इनको एक मियाद दी है। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो उनको मियाद दी है? सर, जिसने डीजीसीए को, वही मैं बोल रहा हूँ, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर इंडिगो को देते आ रहे, और अभी भी इन्होंने दिया। तो 8 महीना डीजीसीए क्या कर रही थी? दिया, अच्छा किया, चलो इनको समय दिया, आप अपना सुधार लो। कितने दिन में सुधार लेके आएंगे? ये कितने दिन में करेंगे आप? और गलती के ऊपर गलती करने जा रहे हैं। अभी पायलट का आने वाला समय में अगर मास रेजिग्नेशन हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कम समय में उनका सैलरी नहीं बढ़ा रहे, प्रमोशंस नहीं बढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे, तो कौन रहेगा? आप मुझे बताइए। आप यही प्रॉब्लम है। रेजिग्नेशन हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है। मैं अभी ये एडवांस में बोल रहा हूँ। वो टाइम पे ये क्या करेंगे? 3 महीने का कूलिंग पीरियड है, 6 महीने का, इसको और 1 साल का बढ़ाओ, फिर हमको वो दो। हमेशा फिर डीजी से बैठा हुआ है इनको देने के लिए। ये क्या मामला है? मैं माननीय पंतप्रधान जी से, होम मिनिस्टर अमित जी से बोल रहा हूँ, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मेरी अपील है, डीजीसीए के ऊपर आप कंट्रोल लेके आइए। डीजीसीए कैसा चल रहा है भगवान जाने। तो अभी ये जो कह रहे हैं कि अभी और कुछ दिन लग सकते हैं, 8 तारीख उन्होंने बोला था, और एक उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला था उसमें कि और 2-4 दिन में ये दिक्कत हो सकती है। तो 2-4 दिन में पैसेंजर्स क्या करें? जो जिनका बुकिंग है वो तो कह रहे कि हम वापस आपको लौटाएंगे, रिफंड करेंगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं एयरपोर्ट में लोग सोए हैं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, लोग परेशान हैं, बैगों का वहाँ पर बैगेज का अंबार लगा हुआ है। सर, यही बता रहा हूँ, एयरपोर्ट में आज की तारीख में देखने जाए तो एयरपोर्ट में कंटेंजेंसी प्लान ही नहीं है। हमारे पास कुछ भी प्लान नहीं है। 170, 180 एक फ़्लाइट में, कम से कम छोटी फ्लाइट में, बड़ी फ्लाइट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 250, 300 कैपेसिटी, 350 की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा फ्लाइट में 170, 180 पैसेंजर्स है। अगर 10 फ्लाइट हुआ तो 1700, 1800 होते हैं। अगर 100 फ्लाइट डिले हो तो 17,000, 18,000 में एकोमोडेट कहाँ होंगे आपके साथ? सर, आज ऐसी परिस्थिति है, कल के जो बंदे हुए बैठे हुए सोए और आज के भी आ गए, तो कहाँ जाएंगे? खान पान की व्यवस्था नहीं है। 20 रुपये की चाय 200 रुपये बिक रहे, वो भी शॉर्टेज है। उनके सुविधा वॉशरूम की 1, 2, 4 वॉशरूम है, सब फुल है। और सुविधा ही असुविधा एयरपोर्ट में फैली हुई। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या एयरपोर्ट ऑपरेटर? इसमें कुछ गलती नहीं है। एयरपोर्ट ऑपरेटर जो बोला गया है वो चला रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर, लेकिन कंटीजेंसी प्लान किधर है? डीजीसीए जो है वो इंडिगो के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कुछ कार्रवाई करे, ऐसा आपकी मांग? 100% मैं बोलता हूँ, डीजीसीए को सबसे पहला सुधारना चाहिए डीजीसीए के, ताकि फिर ये मेरा चाहता है, ये मेरा चाहता नहीं है, ये एयरलाइंस मेरी, ये हमारी तुम्हारी नहीं चलेगा। यहाँ पे 1-2 आंख से आपको समतोल देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आने वाले रूल में आप बाकी को कायदा सिखाते। आपको बता रहा हूँ, एविएशन का एक नोटिस बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी जितने आजू बाजू की बिल्डिंग तैयार होती है एयरपोर्ट के बाजू से 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेडियस में, तो एविएशन का एनओसी जब तक आप नहीं लेंगे कि इतना ही हाइट में आपको मिलना चाहिए, उसके ऊपर आप नहीं लेके जाते, रिस्ट्रिक्ट। तब कायदा कानून वहाँ पे स्ट्रिक्ट करते हैं आप, तो इनके ऊपर कायदा कानून क्यों नहीं? एविएशन का ही रेस्ट्रिक्शन वाला है वो। और उस डीजीसीए ने खुद ने बीच में डाला था कि बीच में वायलेशन हुआ था, तो डीजीसीए ने एक्ट किया था, तो उसमें मैं डीजीसीए एक्ट करती है, फिर इनको क्यों छूट देती है? अब फिर भी उन्होंने 8 महीने पहले 1 साल से दिया था, 8 महीने दिया था, फिर से 2 महीने का दिया, तो इनके लाडला क्यों है? इंडिगो ही लाडला क्यों है? क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं? मैं चाहता हूँ इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन इंडिगो के ऊपर लिया जाए। और पैसेंजर का आने वाला शेड्यूल, जो घूमने जाने वाले थे और कुछ प्रोग्राम के जाने वाले थे, उनका समय जो एक क्षण था वो निकल गया लाइफ का, जिंदगी का, इसके लिए जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जिम्मेदारी लेने इंडिगो को एक भी आदमी नहीं आ रहा है।
दूसरा रहा फॉरेन पायलट, वो सीओ, वो सीओ अपना फॉरेन पायलट्स भर्ती कर रहा है, जबकि हमारे पास 2 से 3 हज़ार कॉ पायलट बने हुए बेकार पड़े हुए, उनको आप जॉब नहीं दे रहे और फॉरेन वाले लोग लेके आ रहे। P1 P2 से P1 नहीं बना रहे ताकि P2 फिर भर्ती हो जाए, तो उनको आप लीजिए। फिर अभी क्या हो रहा है, जो कैडेट प्रोग्राम खुद इंडिगो खुद कर रही है, जिसमें 1-1.5 करोड़ रुपया लेती है और एक्चुअली को पायलट बनता है 40-50 लाख 60 लाख में बन जाता है। तो वो जो ये इतना अंधाधुंध कारोबार चल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है एविएशन के लिए? तो हम उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं, पैसेंजर की हम आवाज़ बनने जा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में इसमें सुधार लाए। जब तक देखो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कहावत है, और किसी के बिना, किसी के आवाज़ के बिना कोई जीता नहीं है। ठीक है, हमें लिखा है, इनके लिए हम खड़े रहेंगे और मेरा पूरा का पूरा सहयोग जितने भी पायलट एसोसिएशन है उनके लिए सीआई की तरफ से मैं अपना सपोर्ट ये करता हूँ, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारा। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिगो सबके लिए जिम्मेदार है और इस लापरवाही के लिए जिस तरह से इंडिगो ने दिखाई है, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट सामने आया है, उसके लिए डीजीसीए को भी सख्त होना पड़ेगा और डीजीसीए को सख्त एक्शन इंडिगो के खिलाफ भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सीआई है यानी कि इनकी जो संगठन है वो खुद अब एक पीआईएल दाखिल करने जा रहा है सीआई जो इंडिगो एयरलाइंस है उसके खिलाफ और डीजीसीए के खिलाफ भी, क्योंकि जो यात्री है आम यात्रियों को इस तरह से लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है और आगे भी झेलनी पड़ सकती है, ये ना हो इसके लिए अब कानूनी जो रास्ता है वो भी ये जो सीआई है वो अपनाने जा रही है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।